अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नीलम और आज आप देख रहे हो मटन रिब्स रोस्ट। और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है और बकरा ईद भी आपकी आने ही वाली है और ये रेसिपी आप ज़रूर उसमें ट्राई करें। बहुत इजी, बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा रेसिपी है और बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था एक पैन और उसमें मैंने ले लिया था 1 कप ऑयल। ठीक है, 1 कप ऑयल में मैं डाल दूँगी 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिए थे। ठीक है, उसको आप फ़ाइन चॉप कर लो या फिर आप इसको इस रफली काट लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वो प्याज लेके उसको लाइटली ब्राउन कर, लाइट ब्राउन करिएगा, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। ठीक है, फिर हम साबित गरम मसाले लेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा तेज़ पत्ता होगा, लौंग होगी, काली मिर्ची होंगी, ये मैं डाल दूँगी। साबित गरम मसाले ले लिए हमने, वो डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। देखिए मैंने ब्राउन बिल्कुल डार्क नहीं किया है प्याज, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन मैंने कलर दिया इसे। उसके बाद जो हमने अपने मटन को बॉईल किया था ना, वो यखनी मैं इसमें डाल दूँगी। यखनी डाल देंगे। यखनी में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मैंने नमक का इस्तेमाल किया था और वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमें अपने पुलाव में भी जो है ना नमक डालना है, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि आपके बैलेंस हो जाए चावलों में भी। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था। ठीक है, वो 1 कप था और इसको अच्छे से हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने के लिए रखेंगे। इसके साथ ही मैं सारे मसाले डाल दूँगी। नमक डालूँगी, काली मिर्चों का पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी और 1 चिकन क्यूब डालूँगी। बस ये हमारे मसाले हैं, इसमें कोई भी फनकारी नहीं है, कोई भी XYZ नहीं डलेगा मसाला, कोई ऐसी चीज़ नहीं डलेगी जो आप बाहर से लेकर आएँ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मटन वही है जो मैंने जो है ना क्या नाम है बॉयल किया था, ये वही है। और मैंने रिब्स को भी और इन मटन को भी जो छोटे छोटे पीसेस है उसको मैंने बॉईल कर दिया। फिर मैंने चावल डाल दिए थे। चावल मेरा 1 किलो था, वो मैंने डाल दिया। 1 किलो चावल में हम 1 जग पानी डालेंगे, उसको अच्छे से पानी को सूख जाएगा, फिर हम दम पे रख देंगे। साथ में मैंने मटन रिब्स को बॉईल जब मैंने किया था, बॉईल करने के बाद हाफ़ डन था, ये मैंने मसाला लगा के इसको थोड़ी देर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम दे दिया था। जब स्टीम में हाफ़ डन मज़ीद हो गया, उसके बाद मैंने फॉइल पेपर से मैंने इसको स्टीम दिया था। ठीक है, स्टीम देने के बाद जब मैंने इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है तो मैंने हल्का सा मसाला और डाल दिया। मसाले में मैंने जो है ना टिक्का मसाला डाला था और सोया सॉस डाल दी थी और चिली सॉस डाल दी थी 1-1 टेबल स्पून। ये डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके ऊपर मैंने लगा दिया। आप चाहें तो नींबू का रस भी लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, ये लगाने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा मसाला मैंने पहले ही लगा दिया था जब मैंने इसको स्टीम दिया था। स्टीम मैंने 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम दिया था इसको। ठीक है, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसको मैं ज़बरदस्त कलर सा इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको जो है ना अपने जो मैंने पुलाव बनाया था वो पुलाव को डिश आउट करूँगी और इसको उसके ऊपर असेंबल कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आप चाहें तो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। जब आप दम पे चावल रखते हैं तो ये भी फ्राई करने के बाद उसको दम पे उससे ढक्कन खोल के आप ये भी रख दें और साथ में कोयले का धुआं दे दें, आपके बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनेंगे। मैंने कोयले का धुआं नहीं दिया था, मैंने इसी तरह इसको असेंबल कर दिया था। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।